अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीडियो शुरू करने वाला हूँ मैं एक वाक़ये से शुरू करता हूँ। तो वाक़या कुछ यूँ है कि एक किसान को एक बार बड़ा कीमती हीरा मिल गया। अब वो जब कीमती हीरा पा गया तो उसने सोचा कि इसे बाजार में बेच दिया जाए। उसके बाद जब वो बाजार में गया तो उसने जो है एक ईमानदार जो सुनार था उसे वो हीरा दिखा दिया। वो ईमानदार इसलिए था क्योंकि किसान का उस सुनार से पहले से कोई राब्ता था। वो जानता था कि ये शख्स ईमानदार है। उसके पास गया। सोनार ने कहा कि भाई ये जो तुम हीरा मुझसे बेचना चाह रहे हो, अगर मैं अपनी पूरी दुकान भी दे दूं तुमको या इस सराफा बाजार का पूरा बेच करके अगर पूरी कीमत तुमको इस हीरे की देना चाहूं, फिर भी ये हीरा इतना कीमती है कि मैं नहीं दे पाऊंगा। हम सब मिलके भी अगर जो है सब कुछ तुम्हें देना चाहे तो नहीं दे सकते। ये हीरा इतना ज्यादा कीमती है। और तुम एक काम करो, वक्त के बादशाह के पास चले जाओ, उसके पास जाओ। वो क्या करेगा कि तुम्हें जो है जरूर जो है इसे खरीद लेगा, और उसके पास दौलत भी बहुत है, और उसके जो है जाहिर है राजा है तो दौलत तो उसके पास होगी ही। किसान को बात ठीक लगी। किसान जो है दरबार में गया। अब जब दरबार में किसान गया तो उसने राजा से कहा कि राजा साहब, ये हीरा है मेरे पास और ये हीरा ले लीजिए, और इस हीरे को जो है आप मेरी जो कि इसकी कीमत हो मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं अपने मिनिस्टर से सलाह मशवरा कर लूं कि क्या जो तुम लाए हो ये वाकई में असली है या नकली है, और ये कीमती है भी या नहीं है। तो मिनिस्टर को बुलाया गया। मिनिस्टर ने कहा, उसे देखा अच्छे से हीरे को, और मिनिस्टर ने फिर राजा साहब से कहा कि राजा साहब, ये वाकई में बड़ा कीमती हीरा है, और ये इतना कीमती है कि अगर आप जो है पूरी अपनी इस महल में जो चीजें हैं सब दे देते हैं, उसके बावजूद भी ये हीरा जो है आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी मालियत बहुत ज्यादा है। राजा ने कहा, फिर इसकी कोई तरकीब बताओ कि ये कीमती हीरा है और मुझे हासिल करना है। तो मिनिस्टर ने कहा कि ठीक है, मैं एक तरकीब बताता हूँ। मिनिस्टर किसान के पास आया और किसान से कहता है मिनिस्टर कि जो है कल तुम सुबह में आना, सूरज के उगने से पहले, सूरज के निकलने से पहले, और तुम्हारे पास सूरज के डूबने तक का टाइम होगा। हीरा जो है तुम दे देना, और जो चाहना इस दौरान सूरज के निकलने से पहले से लेकर के सूरज के डूबने तक का टाइम रहेगा, और जो भी तुम जो है महल से ले जाना चाहना लेते के जाना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। महल का सारा दरवाजा तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। अब राज जो है किसान तो बड़ा खुश हुआ। उसके बाद वो चला गया, और उसको जो है इतना इंटरेस्ट था, इतना ज्यादा वो जो है सोच रहा था कि क्या क्या लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। और वो ये भी सोच रहा था कि अगर मैं रात में सो गया और सुबह मेरी आंख सूरज निकलने के बाद उठी तो मेरा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए यही सोच में वो रात भर जागता रहा। और जैसा कि मिनिस्टर ने कहा था, जब वो महल में गया तो देखा कि महल के सारे दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं, यानी कि कमरे के सारे दरवाजे खुले हुए थे। जब वो अंदर गया तो सबसे पहले वो उस कमरे में गया जिस कमरे में राजा के बेहतरीन शाही लिबास थे, बेहतरीन कपड़े थे, मखमली कपड़े, किस्म किस्म के खूबसूरत कपड़े, कीमती कपड़े। तो जब राजा जब जो है वो राजा के कमरे में गया तो उसने कपड़ा उठा के नापना शुरू किया, पहनना शुरू किया। अब उसको बड़े अच्छे लगे। फिर सोचने लगा कि यार अभी तो बहुत टाइम है, अभी क्या जरूरत है इन्हें बाहर लेके जाने की, अभी रहने देते हैं। उसके बाद वो दूसरे कमरे में गया। उस कमरे में बेहतरीन लजीज खाने बने हुए थे, बेहतरीन टेस्टी खाने। अब बेचारा ये किसान था, उसने उतना अच्छा खाना तो खाया नहीं था, इसलिए इसने क्या किया कि जो है खाना खा लिया। उसके बाद ये सोचने लगा कि खाने को बाहर ले जाने की जरूरत अभी है नहीं, इसलिए क्योंकि अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। उसके बाद जो है फिर अगले कमरे में गया तो देखा कि कनीजे जो हैं पंखा जल रही थी। एक बेहतरीन मखमली बिस्तर था और उस पे जो है कनीजे पंखा जल रही थी, दो तीन कनीजे थी। अब जब वो गया तो जो है सोचा कि यार राजा इतनी बेहतरीन बिस्तर पे सोता है, ला थोड़ी देर मैं भी सो करके देखता हूँ। अब जब वो बिस्तर पे चढ़ा तो वो तो पहली बात तो रात भर का जगह था, दूसरी बात उसने भरपेट खाना भी बेहतरीन खा लिया था। अब जैसे वो मखमली बिस्तर पे लेटा वो तो सो गया तुरंत, क्योंकि उसे हवा भी लग रही थी। अब जब वो सो गया तो उसे लोग जगा रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद, काफी समय हो गया तो लोग उसे जगा रहे हैं। जब वो उठा तो कहा कि दरबारियों ने कहा कि अरे भाई सूरज डूब गया, निकलो यहाँ से। अब
अब वो बेचारा जल्दी जल्दी कमरे में जा रहा है, कुछ कपड़े ले रहा है, कुछ ले रहा है, कुछ इधर से उठा रहा है, कुछ इधर से कीमती कीमती बर्तन उठा रहा है। दरबारियों ने कहा भाई टाइम खत्म, अब तुम जो है इस महल से एक तिनका भी लेके नहीं जा सकते, निकलो अब यहाँ से, हीरा दो। तो क्या हुआ, हम और आप अगर ये कहें कि उस किसान को बेवकूफ़ कहें तो आसानी से कहें अरे बड़ा बेवकूफ़ था बेवकूफ़। हालांकि वो चाहता तो पहले सारे सामान बाहर रख लेता और हीरा उसके बाद जो है जब आज सूरज डूब जाता उसके बाद वो अपने घर ले लेके जाता, क्योंकि शर्त के मुताबिक आप महल के बाहर जो रख देंगे वो सब किसान का हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि हम और आप तो उस पे कहेंगे बेवकूफ़ है, लेकिन हम आप क्या कर रहे हैं, अब अपनी जो हमें कीमती जिंदगी मिली हुई है, क्या ये हीरे से कैसे ज़्यादा कीमती नहीं है? क्या हम इसे वेस्ट नहीं कर रहे हैं? क्या इसे हम बर्बाद नहीं कर रहे हैं? बजाय खुदा की इबादत करने के हम इधर उधर नहीं, बाजार में खड़े हैं, घंटों घंटों खड़े हैं, नमाज का वक्त हो जा रहा, 10 मिनट के लिए मस्जिद में नहीं जा रहे हैं। तो ये हम अपना कीमती वक्त खराब नहीं कर रहे हैं? क्या हमें खुद पर तरस नहीं आना चाहिए? क्या हम खुद से इंसाफ कर रहे हैं? उस किसान को हम बेवकूफ़ कहेंगे, लेकिन हम खुद क्या हैं, हम भी तो बेवकूफ़ हैं। जब मौत का वक्त आएगा तो सोचेंगे यार हाई सुबह जो है ये पढ़ लें, ये कर लें, हज कर लें, नमाज पढ़ लेते, काश ये कर लेते। तो अब काश जिसकी ज़िंदगी में आ जाता है ना वो सिर्फ पछताता है। तो यहाँ पे मामला सिर्फ जो है ऐसा ना हो कि वक्त के आखिरी लम्हे में हम सिर्फ पछताएं, उस किसान की तरह, ठीक। क्योंकि मौत किसी को मोहलत नहीं देती और मौत के बाद एक बार सुबहान रब्बियल जो है सुबहान अल्लाह कहने का भी हमें मौका नहीं मिलेगा। सुबहान रब्बियल आला या अजीम तो बहुत दूर की बात है, ठीक। तो ये मैसेज था, मैंने आपको दिया। उम्मीद है ये मैसेज से आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, अल्लाह के एक अच्छे बंदे बनेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हम आपके लिए दुआ करते हैं और आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मौत से पहले पहले समझ की नसीहत अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।